स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की एक और वैकेंसी आ चुकी है 4,500 से ज़्यादा पोस्ट पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से, एंड जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स को भी मौका मिला है। मैक्सिमम सीटें 10वीं पास की हैं, जिसको कि ITI छात्र भी जरूर भरें फॉर्म। आप सबसे अपील है, आप इसको देखिए पूरा वीडियो, एंड इस पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म भरिए और इसकी भी तैयारी कीजिए। परमानेंट जॉब है, बहुत ही बेहतरीन नौकरी आप सबके लिए होने वाली है, क्योंकि ITI के कुछ ट्रेड ऐसे भी है जो ALP में एलिजिबल नहीं है, टेक्नीशियन में एलिजिबल नहीं है। तो आप ग्रुप डी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एटलीस्ट आप एलिजिबल रहेंगे, तो यहाँ पे आप लोग अपना फॉर्म जरूर भरिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, कितनी पोस्ट पे कौन कौन सी वैकेंसी है, किसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या रहेगा, उसकी भी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये वैकेंसी देख सकते हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है ये जारी किया गया है, जो कि पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगी, एंड 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरी डिटेल अगर यहाँ पे देखें तो जो 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 4208, 4208 है, जिसमें 18 से 28 साल एज मांगी गई है। और जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होंगे उनकी यहाँ पे टोटल 452 पोस्ट है। सिर्फ कुल 4660 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसकी अच्छी तैयारी के लिए आप सभी, तो कांस्टेबल की अच्छी तैयारी के लिए आप लोग किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की बेहतरीन बुक रेलवे सुरक्षा बल RPF और RPSF के लिए 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, इसका आप प्रैक्टिस वर्कबुक ले सकते हैं, जिसमें टोटल 22 सेट आपको मिलेंगे। जो पुरुष महिला ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं आप सभी के लिए इसमें बहुत ही बेहतरीन व्याख्या सहित आपको 2019 के हल जो प्रश्न पत्र हैं उनके साथ आपको ये बुक मिलेगी। एंड हर बुक में आपको एक स्कैन करने के लिए भी मिलेगा QR कोड, जिससे आपको कुछ ऑफर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस वर्कबुक कांस्टेबल की है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कांस्टेबल का ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, साथ में RPSF के लिए जो कांस्टेबल पुरुष महिला जो ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, इसमें व्याख्या सहित आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। आप सबको पता है बेहतरीन तैयारी के लिए आपको अगर सॉल्व पेपर्स मिल जाएं और आप उन्हें सॉल्व कर लें तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है किस तरह के पेपर्स आते हैं, कैसे आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो आप देखिए 2019 के जितने सेट हैं सॉल्यूशन सहित आपको ये मिल जाएंगे, एंड ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। 41 सेट टोटल आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इन्हें परचेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने SI वाला फॉर्म भर रहे हैं, ग्रेजुएट है, आपके घरों में कोई आपका कोई फ्रेंड है, उसे आप ये वाली बुक रिफ़र कर सकते हैं, जो कि SI के लिए यहाँ पे बनाई गई। स्पेशली 23 सेट इसमें दिए गए SI के सॉल्व पेपर्स जो हैं पूरे आपको व्याख्या सहित मिल जाएंगे। तो इन चारों बुक की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जो भी इसका फॉर्म भर रहे हैं इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पब्लिकेशन है, एंड आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी इससे। अब यहाँ बात कर ले वैकेंसी की। अगर तो वैकेंसी जो आपकी निकाली गई 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे। उससे पहले आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में है मार्च के पहले हफ्ते में इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो 20 से 28 साल यहाँ पे दी गई है। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं इनके लिए, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है यहाँ पे, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 जिनका है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म। एंड सैलरी की अगर बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें आपका 35,400 इनिशियल बेसिक होगा। इसमें DA एंड अदर सब चीज़ें मिला के आपकी जो सैलरी होगी अप्रॉक्स वो 50,000 के आसपास बनेगी। और अगर यहाँ बात करें कांस्टेबल की, 21,700 आपका बेसिक होगा, 35,000 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पे बनेगी सारे अलाउंसेस को मिला के। तो जो 10वीं पास की ये पोस्ट है, 10th पास आपने किया हो, चाहे साइंस साइड से, चाहे आर्ट साइड से, या उसके इक्विवेलेंट, अगर आपने ITI के थ्रू 8वीं के बाद ITI के बाद भी 10th किया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप 33% से भी अगर पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई पासिंग क्राइटेरिया भी यहाँ पे नहीं है। इसीलिए वीडियो में हम आप सबके लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग ITI के सभी छात्र यहाँ पे जुड़े हैं, तो आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि LP टेक्नीशियन के अलावा भी कुछ वैकेंसी है जिसमें आप जा सकते हैं और बहुत बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 3 इयर्स का इनिशियल एक रिलैक्सेशन दे दिया गया, अदरवाइज ये 18 से 25 साल रहता। तो ये बहुत ही अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। 1 टाइम रिलैक्सेशन है, 1 जुलाई 2024 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फिजिकल मेजरमेंट हैं जो कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिया जाएगा, बट प्रीवियस में क्या था उसे हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपका जो फिजिकल मेजरमेंट के अलावा जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा उसकी भी बात करेंगे। सिलेक्शन की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका PET होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग होगी, हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा जिसमें आपका हाइट एंड चेस्ट का मेजरमेंट होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एंड फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। फ़ीस की अगर बात करें तो फॉर्म भरने की फ़ीस 500 रुपये लगेगी जनरल, OBC एंड EWS की, जिसमें से 400 रुपये जो है आपकी वापस हो जाएगी जब आप CBT एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद जो SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल या माइनॉरिटी या EBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन से हैं, उनकी 250 रुपये फ़ीस लगेगी, और 250 पूरी वापस हो जाएगी CBT एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद। जो CBT एग्ज़ाम नहीं देंगे उनकी कोई भी फ़ीस यहाँ पे वापस
नहीं की जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, नहीं किया तो कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। और ऐसी सभी अपडेट PDF के लिए आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जरूर जुड़ जाइएगा। एलिजिबिलिटी की अगर यहाँ बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे जिनका रिजल्ट आ गया हो, अगर अवेटिंग रहता है उस टाइम पे रिजल्ट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और ये सारे RRB के जोन है जहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें इन सब में किस किस जोन में कितनी कितनी RRB में क्या क्या वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं PET और जो आपका PMT है उसमें आपका क्या क्या रहेगा क्राइटेरिया, उसे देख लेते हैं एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट आप देख लीजिए कांस्टेबल की पोस्ट का, जो 10वीं पास है, जिसको ITI कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट्स की हाइट 165 होनी चाहिए मेल में, 157 फीमेल में। चेस्ट आपका 80 होना चाहिए, एक्सपेंशन के बाद 85 होना चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। SC ST कैटेगरी में हाइट आपकी 160, फीमेल में 152 एंड एक्सपेंशन में चेस्ट में आपका 76.2 एंड 81.2 आपका होना चाहिए। जो यहाँ पे गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा ये सब है, इन सबको 163 हाइट चाहिए, फीमेल में 155 एंड चेस्ट में आपका कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ये आपका फिजिकल मेजरमेंट है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपका वो मिल जाएगा जिसमें आपको रनिंग एंड ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जो आपका CBT एग्जाम होगा टोटल 90 मिनट का होगा, 120 उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एंड उसका जो सिलेबस रहेगा देखिए क्या क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 नंबर के, अरिथमेटिक यानी मैथ्स के 35, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। LP टेक्नीशियन में भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ ही रहे हैं। एंड ये आपको जो एग्जामिनेशन देना होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की रहेगी। इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की अगर बात करें तो कांस्टेबल मेल के केस में 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक है, 14 फीट की लॉन्ग जंप है और 4 फीट की हाई जंप आपको पास करनी होगी। कांस्टेबल फीमेल के केस में यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग होगी, 3 मिनट 40 सेकंड आपको मिलेगा। 9 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पास कर पाएंगे। एंड मेजरमेंट हमने आपको पहले ही बता दिया। और सिलेबस आपका ये है, तो उन बुक्स में आपको एक पूरा सिलेबस पॉइंट वाइज आपको कवर मिलेगा, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो पाएगी। तो यही था, ये प्रीवियस था। इस बार वैसे इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे जनरली ज़्यादा। अगर कोई बदलाव होता है तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें हम आपको उन बदलाव के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। आप सभी लोग अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा, जिनको रिजर्वेशन चाहिए। अदरवाइज़ आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद फॉर्म में रिजेक्शन का चांस बढ़ सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर एंड ये सारी चीज़ें आप लोग चूज़ कर पाएंगे, उसमें लैंग्वेज भी आप चूज़ कर पाएंगे। ये 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उस पर सारी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। उसमें वैकेंसीज़ भी उस बार ज़्यादा थी, मेल फीमेल की मिला के अगर देखा जाए 9000 से ज़्यादा वैकेंसी, लगभग 9000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी। 4403 मेल की थी, 4216 फीमेल की थी। इस बार वैकेंसीज टोटल 4600 हैं, जिसमें से 4200 कांस्टेबल की है। तो देखिए इसमें मेल फीमेल का सेपरेशन कैसा रहता है, वो डिटेल नोटिफिकेशन आने पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ITI छात्र जो ALP या टेक्नीशियन में भी एलिजिबल नहीं थे, वो लोग ये फॉर्म को ज़रूर कंसीडर करना एंड इसकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से करना। थैंक यू।